ये कहानी शायद तुम लोगों को हैरान कर दे। ये कहानी है ईथन की। ईथन एक स्कूल का लड़का होता है, इसको गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है हम लोगों की तरह। और उस गेम्स में एक टोकन सिस्टम होता है, जिसको उन टोकन से तुम लोग अपने लेवल अपग्रेड कर सकते हो, जैसे हमारे पबजी और इन सारे गेम्स में होता है। तो वो एक दिन उन टोकन्स को ढूंढते ढूंढते बहुत जगह रिसर्च करता है कि मैं कम पैसों में कैसे टोकन लूँ। तो उसको एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पे लिखा होता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। उस वेबसाइट पे जाओ। उस वेबसाइट का नाम होता है स्टैक्स। स्टैक्स बेसिकली चार लोक में बहने वाली नदी, जिसमें 10 आत्माएं होती हैं। समझ पा रहे हो? तो साइट पे क्लिक करता है पर ओपन नहीं होती। फिर तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो डॉट ओनियन है। डॉट ओनियन यूज होता है ओनियन ब्राउजर में। ओनियन ब्राउजर को यूज किया जाता है डार्क वेब पर्पजेज के लिए। मतलब अगर तुम लोगों को डार्क वेब चलाना है तो तुम लोग ओनियन ब्राउजर में ही चला सकते हो। तो फिर वो ओनियन ब्राउजर डाउनलोड करता है, ये लिंक वहाँ पे पेस्ट करता है। उसके बाद उसके सामने एक वेबसाइट खुलती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। पूरा ब्लैक इंटरफेस होता है उसका, रेड कलर में लिखा होता है स्टैक्स, और नीचे लिखा होता है कि तुम्हारी विश क्या है। ठीक है, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो पहले मैं कोई भी नॉर्मल इंसान उसको बिलीव नहीं होगा। वो क्या समझेगा, वो कोई भी किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि जो हम लिखेंगे वो सच हो जाएगा। तो उसने जस्ट फॉर फन वहाँ पे लिख दिया कि मेरे हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड आ जाए। जैसे ही वो वहाँ पे लिखता है कि मेरे को सब में ए ग्रेड चाहिए, उसके बाद वो एंटर करता है तो वहाँ पे लिख के आता है विश सक्सेसफुल। पर वहाँ पे एक और लाइन लिख के आती है, इन एक्सचेंज ऑफ योर शैडो, यानी कि तुम्हारी परछाई के बदले में तुम्हारी इच्छा पूरी करी जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिपी थी, बहुत ज़्यादा माइंड फक हो गया जब मैंने ये चीज़ पढ़ी। तो उसका अगले हफ्ते एग्जाम्स हुए। तो एग्जाम्स के बाद वो ये चीज़ नोटिस करता है कि उसके हर हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड आया था। फिर उसको दिमाग में हिट होती है कि कहीं उस फॉर्म की वजह से तो नहीं, जहाँ पे उसने लिखा था, उस वेबसाइट की वजह से तो नहीं। पर फिर वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, शायद इस बार मैंने मेहनत ज़्यादा करी हो, इस वजह से आए हो मेरे। वो नोटिस करता है कि जब भी वो सोता है कि उसकी विंडो से या उसके रूम में उसको कोई देखता है, ऐसी चीज़ उसको नोटिस होती है। तुम लोगों को आसपास तुम्हारे कोई हो तो तुम लोगों की इंट्यूशन आ जाती है। तो ये 2-3 दिन चलता है। फिर एक दिन उसकी नज़र जाती है विंडो पे, तो हाँ, रियलिटी में उसको कोई देख रहा होता है। वो एक शैडो की तरह ब्लैक, फुल ब्लैक होता है। इसकी आईज हल्की सी साइन कर रही होती हैं। उसके बाद फिर वो शैडो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो उसके आसपास घूमने लगती है। भाई वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भागता है और अपनी जाके सबसे पहले अपनी लाइट ऑन करता है, पर उसके बावजूद भी वो शैडो वहाँ से नहीं जाती। तो भाई जब वो शैडो उसके आसपास घूमने लगती है तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, भाई तुम लोग अपने मॉम डैड के पास भागोगे, वो भी वही करो। वो गेट खोल के अपने मॉम डैड के पास भागता है। पर अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि उसके मॉम डैड नहीं होते। उसके मॉम डैड कहीं भी नहीं होते और टीवी ऑन होती है और टीवी पे लिखा होता है, फुल ब्लैक स्क्रीन चल रही होती है और रेड कलर में लिखा होता है मोर विशेस, यानी कि तुम्हारी और भी इच्छाएं हैं। ठीक है, फिर वो भाई पूरे घर में भागता है, कॉल करता है, कॉल करके वो अपने कोई रिलेटिव को बुलाता है, वो लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, तब ऊपर जाते हैं, सारी चीज़ चेक होती है। फिर वो उनको वो शैडो कहीं नहीं मिलती और उनके पेरेंट्स, उस लड़के के पेरेंट्स कहीं दूर के एक जंगल में मिलते हैं। तुम लोग सोच सकते हो, और उनके पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को बताता है। तो ये सब बताने के बाद ईथन के मॉम डैड उसको बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर देते हैं ऐसी चीज़ों से। सारा कुछ छोड़ देता है, वो गेम छोड़ देता है, वो नेट चलाना छोड़ देता है। पर फिर एक दिन क्या होता है कि उसके स्कूल में एक साइबर अटैक होता है, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डेड हो जाती हैं, लाइट्स चली जाती हैं। और उसको उससे पता चलता है कि उस अटैक के बाद पूरे स्कूल में सिर्फ ईथन की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गायब हो गई थी। उसके सारे रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं थे, उसके कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं थे, सब कुछ मिसिंग था। और कंप्यूटर लैब इवन जहाँ-जहाँ स्क्रीन लगी थी उनमें बस एक ही मैसेज चल रहा था, मोर विशेस, रेड कलर में लिखा हुआ कि तुम्हारी और क्या-क्या इच्छाएँ हैं बस। इसके बाद इस स्टोरी में क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये स्टोरी बस इतनी थी। उसके अलावा ईथन का इसके आगे उसने कुछ भी और पोस्ट नहीं किया। तुम लोगों के इस पे क्या ओपिनियन है? हाँ, बाकी तुम लोगों का सोचना सही है कि डार्क वेब पे ऐसी-ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, डार्क वेब पे आत्माएँ मिलती हैं, डार्क वेब पे सोल एक्सचेंज होता है। हाँ, ये चीज़ तुम लोगों को मज़ाक लग रही होंगी पर मज़ाक नहीं है। तुम्हारी आत्मा को भी लिया जा सकता है। क्या वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन थी जो तंत्र करती थी? क्योंकि तंत्र में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी इस चीज़ पे बहुत लंबा वीडियो बनाया जा सकता है, बहुत चीज़ें और भी बताई जा सकती हैं। बाकी तुम लोग कमेंट में बताना तुम्हारे क्या ओपिनियन है।